lesson is for the introduction of her sound. Let's see how we can introduce this sound. This is a consonant sound, so it's in red color. So we can see that in the first place we can introduce this sound through environment, then the letter shape, story action, letter formation, sounding, and then finally jolly song. Vocabulary basket. Look at this vocabulary basket. You can make a vocabulary basket at home, or if you are a teacher you can make this in the school as well. So here is the hair brush, hair or hair dressing or hair curler, hammer, honey. You can introduce the letter sound with the shape as well. Hop. Here comes the story. आप स्टोरी में बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट डिफरेंट नेम्स एज वेल. हिना एंड हामिद आर हॉपिंग. Hop. Horse, helicopter and heart. This is the time of the action. Children say the sound and do the action. Hand close to the mouth and pretending that you are out of breath. Hop. जॉलीफोनिक्स के एक्शंस, सॉन्ग्स और लेटर फॉर्मेशन के जो आइडियाज़ हैं, जब वो स्टोरीज़ के साथ मिक्सअप किए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक फ़न बन जाता है. और इस अप्रोच के साथ बच्चे जो है बहुत जल्दी अपना जो है वो एक कनेक्शन बना पाते हैं साउंड के साथ. नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर लेटर फॉर्मेशन. स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, कम डाउन, अगेन गो अप, राउंड एंड डाउन. आप देखिए कि ये जो लेटर फॉर्मेशन है, इसी कटआउट के अंदर भी एरोज इसी को इसी तरह से फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. You can use these letter formation videos. You can do the same thing on the white board. बच्चों को मॉडल करके दिखाएं कि किस तरह से वो एक्चुअली इसको यूज़ कर सकते हैं. They can do wet writing. एक ट्रे में आप आटा या नमक या कोई भी चीज़ डालकर बच्चों को फिगर फॉर्मेशन करने के लिए कह सकते हैं. स्टार्ट के अंदर ये एक्टिविटीज़ जो होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उनकी जो साउंड का नॉलेज है वो बिल्टअप करने में. पुट योर फिंगर ऑन द ट्रेसिंग डॉट एंड मैच लेटर्स विद पिक्चर्स. ये जो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई है इनमें बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है कि जॉलीफोनिक्स की मैथडोलॉजी और जो फोनेटिक्स की सिंथेटिक फोनिक्स की अप्रोच है उसको सामने रखा जाए. बहुत सारी जब असेसमेंट एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं या वर्कशीट्स हैं या बुक्स हैं उसमें समटाइम्स ये इशू आ जाता है कि बहुत सारी वोकेबलरी, बहुत सारी जो आपकी टेक्निक होती है वो उसमें एक होल वर्ड अप्रोच आ रही होती है या लेटर के फोनिक साउंड की बजाय उसका नेम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है. लिसन केयरफुली, वेयर इज़ द साउंड. साउंडिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. इसको इम्प्रूव करना और इसको समझाना सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. टीचर्स समटाइम इस स्किल को इग्नोर कर जाती हैं और फर्दर आगे जाकर फिर बच्चे जब राइटिंग पे आते हैं, इंडिपेंडेंट राइटिंग पर, डिक्टेशन पर, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो साउंड की पोजीशन को ही नहीं समझ पाए होते हैं कि पोजीशन क्या है. यू कैन ऑल्सो शो थिंग्स इन द नेचर. बच्चे नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. hen, hay, honey bees. You can show the videos. You can show from encyclopedias, flashcards. Story time. You can read popular stories to them. You can make story bags. आप story bags बना सकते हैं. लाइब्रेरी की वो कोई बुक यूज़ कर सकते हैं. पपेट्स बना सकते हैं. हैंड पपेट्स होते हैं, स्टिक पपेट्स होते हैं. बच्चों को ये साउंड के साथ इंट्रोडक्शन करवाने के लिए आप डिस्कस करें कि दिस इज़ हर साउंड एंड आई एम टेलिंग यू अ हर साउंड रिलेटेड स्टोरी. In the activity time, you can have hand printing. You can have decoration of party hats.
They would love it. You can have this activity of holding hands. They can draw and color heart shapes. In the worksheet time, they will do the worksheet and they will trace the letter in the way they were taught to form the letter, color in the picture, discuss the vocabulary, circle her sound over here, and trace here. Group 2 sounds, it's the second one, second consonant, but the third one in the whole group. You can play this game of I Spy with My Little Eye, things at home. They can have fun with hot chocolate. They can taste honey, look hammer and draw heart shapes, and they can look for these objects in the home. It's a very interesting game, name thing place, but you can only play at this level. यू कैन ऑल्सो एक्सपैंड दिस गेम. आप इस गेम में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप गेम्स को ऐड कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बाद, या आप सिर्फ बर्ड एनिमल्स की गेम प्ले कर सकते हैं. इस तरह से बच्चों की वोकैबरी बहुत इंप्रूव होती है. बच्चों की वोकैबरी जब इंप्रूव होती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनके स्पेलिंग्स बनाना सीखते हैं, फॉनिक्स के साथ उनको रिलेट करते हैं और कल को उन वर्ड्स को अपनी क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ करते हैं. अगर बच्चे की लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हो पाएगी, बच्चों के साथ बहुत सारी डिस्कशन नहीं होगी, तो वो उनको यूज़ नहीं कर सकेंगे अपनी आउटपुट के अंदर. जिस तरह से लैंग्वेज के अंदर एक इनपुट होती है, ये आप इनपुट दे रहे हैं, इसके बाद बच्चे जो है जब वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं उनकी एक आउटपुट होती है. टंग ट्विस्टर्स आर अगेन यूज फॉर द सेम पर्पज. हैप्पी हिप्पो हैड हनी जार इन द हैट. What else? You can discuss house and home with them. You can show this poem, Horsey Horsey. You can read this story, I want my hat back. You can talk about real life heroes. They love to listen about the heroes. You can also make paper house with them, origami paper houses. They really love making paper products. And you can also play hopscotch with them. इस तरह की जो एक्टिविटीज़ और गेम्स हैं उनसे बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, फ़न होता है उनके लिए. और यू कैन ऑल्सो डू इट एट होम एज वेल. एट दिस एज लेवल मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डिसाइड नॉट टू सेंड द चिल्ड्रन टू द स्कूल एंड दे आर होम स्कूलिंग. जो होम स्कूलिंग पेरेंट्स हैं उनके लिए तो ये चीज़ और भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. और ये सारे जो आइडियाज़ हैं, एक्टिविटी आइडियाज़ हैं, ये सारे साउंड से रिलेटेड है. और हमने कोशिश की है कि इस कोर्स के अंदर आपको एक बहुत अच्छे तरीके से पूरा एक कंप्लीट रिसोर्स दे दिया जाए, जिससे पेरेंट्स को, टीचर्स को आइडिया हो जाए कि किस तरह से वो साउंड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. यहाँ पर वोकैबरी है आपके सामने, और ये वोकैबरी जो है इंट्रोडक्शन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए. इस वोकैबरी को हम लोग राइटिंग के लिए या ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते. इस एज में डिक्टेशन नहीं होती है, बल्कि सिर्फ बच्चे साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं. बच्चों के फिंगर मसल अभी इतने इम्प्रूव नहीं हुए होते कि वो वर्ड्स को इंडिपेंडेंटली लिख सकें. सो वी ओनली डिस्कस दीज वोकैबरी आइटम्स विद देम. दे कैन सर्कल हर साउंड, दे कैन लिसन, दे कैन टेल द पोजिशन of the her sound, but not writing or blending. Now this is the time of listening to the songs and poems. I like to hop, 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 up and down. I like to hop, 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 all around. I like to hop, 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 up and down. ओके. बच्चे जब चीज़ों को टच करते हैं, टेस्ट करते हैं या स्मेल करते हैं, तो वो चीज़ें उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं और वो उनको याद रख पाते हैं. यही वजह है कि जॉली फॉनिक्स प्रोग्राम के ज़रिए से जब बच्चों को लेटर फॉर्मेशन करवाई जाती है, एक्शंस करवाए जाते हैं, सॉन्ग सुनाए जाते हैं, तो वो उन चीज़ों को हमेशा याद रखते हैं. You can also have this snack party, have halwa, have hot chocolate. You can bring them to the, let them have it, taste it, smell it, and they would tell you that this is hot chocolate, halwa. This is all from my side. If you have any questions,
any queries and any other ideas, you can email to us or contact us through WhatsApp. Thank you.